फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये तो सिर्फ किसान का ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है। अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो भारत बंद से भी खतरनाक किसानों का जो यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी आए किसानों के समर्थन में, बोले फिलहाल किसानों की एक झलक से मोदी सरकार डर गई। जी हाँ, अभी तो सिर्फ किसानों ने हुंकार ही भरी है, अगर सरकार को उखाड़ कर ना फेंक दे तो कहना, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भवानीपुर में खूनी खेल जारी। जी हां, दरअसल टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भयंकर झड़प हो रही है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगेंद्र यादव बोले किसान अपने मुद्दों पर सटीक है, झुकेगी तो सरकार। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमसे बातचीत करो, लेकिन कहां बातचीत करना है पहले ये बताएं, इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव भड़के, बोले भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति करती है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर कल किसानों का भारत बंद रहा एकदम सफल। राकेश टिकैत ने कहा यह तो किसानों की ही ताकत है जो इस सरकार को झुकाने में कामयाब रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो है यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन मिलता जा रहा है। जी हां, अब अखिलेश ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल किसानों के लिए सत्ता में आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में कई नेता भाग गए। जी हां, बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। जी हां, आपको बता दोस्तों पूर्व आईएएस जो है यहाँ पर सूर्य प्रताप का बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोले इस बार इंशाल्लाह मुस्लिम सीएम होगा उत्तर प्रदेश में। जी हां, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा खेल दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, बोले भारतीय जनता पार्टी किसानों की क्यों नहीं सुन रही है। जी हां, अगर सरकार कहती है कि किसान हमसे आकर बात करे तो फिर कहां है वो सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों एक और बड़ा झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही बीजेपी के 5 विधायकों ने दिया इस्तीफा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, बोले अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार एक बात समझ ले कि ये तो सिर्फ किसानों का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 27 को भारत बंद रहेगा। भारत बंद दोस्तों जबरदस्त तरीके से सफल रहा। किसानों ने फिर से एक बार बता दिया कि अगर सरकार और किसान के बीच में झड़प होती है या तू में होती है तो किसान ही जीतेगा। सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन तीनों कृषि कानून को लेकर वो घिर चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे मुद्दे पहले से ही घिरे हुए हैं। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि इन तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में बात बनने वाली नहीं है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने पहले भी सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ढीले में ले रही थी। अब दोस्तों भारत बंद ने एक बार फिर से किसानों के इस आंदोलन में जान सी भर दी है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार बार बार दोस्तों ये समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति का इम्तिहान होता है तो उसको पास होना होता है, और किसान दोस्तों बार बार इस बात का प्रमाण दे रहा है, बार बार जो है यहाँ पर पास होकर दिखा रहा है। किसान अपने मुद्दों पर, सीधे सवालों पर सीधा है। किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने मुद्दों पर से हटेगा नहीं।
तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार को किसानों के आगे झुकना ही होगा, क्योंकि इस भारत बंद ने, आपने देखा कल कैसे नोएडा में किसानों पुलिस वालों के बीच में झड़प तक हुई, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को किया। साफ दिखाई दे रहा है कि किसान का एक ही मकसद है, एक ही मुद्दा है, एक ही मोटिव है, और वो ये कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले किसानों की जो सरकार बात नहीं सुनेगी, किसान भी उसे सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगा। दरअसल दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर पहले ही सरकार घिरी हुई है। अब इसको लेकर जो है यहाँ पर फिर से एक बार आपको बता दे, जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार बात करना नहीं चाहती है। अगर सरकार बात करना चाहती तो किसानों से कब की बात कर ली होती। राहुल गांधी ने कहा कि किसान लगभग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और ये किसानों की ताकत ही है जो उसने भारत बंद में फिर से एक बार बता दिया कि किसानों से अगर सरकार उलझेगी तो इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है किसान और सरकार के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपने इन मुद्दों पर बात कर ले, लेकिन दोस्तों ये तय है कि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, सरकार ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसानों के मुद्दे पर समझाने की कोशिश करे लोगों को, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार और किसान के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि विपक्ष पार्टी के सबसे कद्दावर नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ चुके हैं। राकेश टिकैत को ले लीजिए आप, राकेश टिकैत ने राहुल गांधी की तारीफ भी की थी, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी शुरू दिन से किसान आंदोलन के साथ है। अब राहुल गांधी ने फिर से ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल गरीबी, पेट्रोल, डीजल और गैस की टंकी पर तो प्रधानमंत्री पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन आज जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर गए हैं। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी और मोदी सरकार भवानीपुर के चुनाव को लेकर आमने सामने हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी में खूनी खेल। दरअसल दोस्तों भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें बीजेपी जो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रही है कि वो ममता बनर्जी को बेईमानी से किसी भी तरीके से हरा दे। यही कारण है दोस्तों जो आपको बता दें, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। टीएमसी के कार्यकर्ता दोस्तों बीजेपी पर हल्ला बोल कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी जितनी भी राजनीति कर ले, इसकी जो पोल पट्टी है वो खुल चुकी है। क्योंकि दोस्तों ये हम क्यों बोल रहे हैं, आप देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने गुर्गों को पीछे लगा देते हैं। गुर्गों से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि बीजेपी के कई लोग जो यहाँ पर पीछे पड़ जाते हैं। ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करना चाह रही है वो उसको मिल नहीं पा रही है। ममता बनर्जी को चुनाव में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाएगी, ये ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से खूनी खेल हो रहा है, खास कर दोस्तों पश्चिम बंगाल में, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि आज जो लोगों के बीच में झड़प हो रही है और जो खास कर हिंसा फैलाई जा रही है, उसको लेकर कई लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गुस्से में आ चुकी है। लेकिन ठीक है, एक तरीके से अगर बीजेपी ये ऐलान करती है या बार बार इन चीजों को आप देखिए बताने की कोशिश करती है, तो ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी किसी तरीके से अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। मैं दोस्तों इस बात पर नहीं जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों इस वक्त जो बीजेपी के हाल है, जो बीजेपी कर रही है, वो आपके सामने, हम इन बातों को झुटला नहीं सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 7 सालों में देश का काफी बुरा हाल कर दिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव बोले फिलहाल किसान इस मिट्टी से जन्मा, जी हाँ, और इस मिट्टी में अनाज उगाता है। अगर आज किसान की नहीं सुनी तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र पूरा खत्म। आपको बता दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो किसानों का पूरा समर्थन करते हैं और समर्थन के साथ साथ वो किसानों को उनका हक भी दिलाएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो किसानों के मुद्दे पर सीधे और सटीक
साफ बैठे। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो किसानों के मुद्दे को उठाएंगे और इस वक्त जो कृषि कानून लगभग जो किसान अपने मुद्दे पर है दोस्तों उन मुद्दों पर बात होगी। साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव का ये जो मोटिव है, अखिलेश यादव का ये जो पॉइंट है, ये एक तरीके से दोस्तों मजबूत पॉइंट है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये सीधा ऐलान कर दिया है कि वो अपने बलबूते पर ये सरकार बनाएंगे। हालांकि दोस्तों हमने कई बार आपको ये बताने की कोशिश की है कि फिलहाल सरकार अपने मुद्दों पर कैसे जो यहाँ पर घिर जाती है, लेकिन दोस्तों ये बात भी तय है कि बीजेपी किसी भी तरीके से जो यहाँ पर अपनी सरकार को पूरी तरीके से जो यहाँ पर बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश का आने वाले समय बीजेपी के लिए सबसे घातक साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त बीजेपी जो राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी कुछ भी करे, ये हम नहीं कहते कि आप बीजेपी सही कर रही है गलत, लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि बीजेपी की जो राजनीति है ये उसके ऊपर इसलिए भी भारी पड़ती है क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कहा है कि हम देश के हित में काम करते हैं, हम किसानों के हित में काम करते हैं। कहां गए दोस्तों वो काले बिल जो सरकार किसानों के लिए लाई है? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और खास कर नीतीश की एनडीए ने मिलकर लोगों को धोखा दिया, बिहार की जनता गरीबी से जूझ रही है। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले तो बिहार की जनता की एमएसपी छीन ली गई, उसके बाद मंडियां खत्म कर दी गई। आज बिहार का किसान जो है वो जगह जगह जाकर मजदूरी कर रहा है। एक दोस्तों आपको बता दें सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किसानों से ज्यादा मजदूरी तो जो यहाँ पर मजदूर लोग कमा रहे हैं। अब दोस्तों आप सोचिए, इस देश का जो किसान है वो अन्न उगाता है, अपने मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहता है, तो इसमें गलत ही क्या है? लेकिन सरकार दोस्तों इधर उधर के मुद्दों पर बात करती है। किसानों ने, तेजस्वी यादव ने कहा, किसानों ने फिर से एक बार हुंकार भरकर ये साबित किया है कि किसान किसी से कमजोर नहीं है, किसान अपने मुद्दों पर सटीक है और किसान अपने मुद्दों पर ही बात करेगा। ये सरकार दोस्तों बात करना चाहे न करना चाहे इस सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं आपको इतना लिख कर दे सकता हूं दोस्तों कि सरकार की जो राजनीति है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि आप किसानों को अपना दुश्मन बना रहा हो, आप मुसलमानों को अपना दुश्मन बना रहा हो, आप जो यहाँ पर दलित समाज को अपना दुश्मन बना रहा हो, ब्राह्मणों को अपना दुश्मन बना रहा हो, तो फिर आपको वोट कौन देगा? सरकार जो कहती है कि हम हिंदुत्व के बल पर आते हैं, तो जब आप हिंदू भाइयों का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो आप समझ सकते हो दोस्तों आने वाले समय में इस सरकार का क्या होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी बोली हम अपने दम पर चुनाव लड़कर अकेले ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दरअसल दोस्तों इन दिनों कांग्रेस और टीएमसी में वॉर शुरू हो गया है। जब से टीएमसी ने जो यहाँ पर ममता बनर्जी को राहुल गांधी से स्ट्रॉन्ग बताया है, तब से कांग्रेस और टीएमसी में भी ठन गई है। हालांकि हम आपको बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि फिलहाल वो अकेली अपने दम पर चुनाव लड़कर बताएंगे और जीत कर भी बताएंगी। यानी कि दोस्तों फिर से एक बार दीदी ने बीजेपी को चैलेंज कर डाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुबारक हो, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए। उन अंधभक्तों को मुबारक हो, उन लोगों को मुबारक हो जो अभी 2 दिन पहले ये गोली देते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम हो जाएंगे। सोचिए दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जैसे ही कहीं जाते हैं या जैसे ही चुनाव आते हैं तो आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नहीं हैं। आज इस सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, इससे एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर अपने आप को सही बताने पर तुली हुई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो अब चुनावी मुद्दों पर सटीक है। लेकिन क्या दोस्तों इन मुद्दों को झुटलाया जा सकता है कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, जो मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में सबसे ऊपर जीडीपी थी दोस्तों, आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी सबसे नीचे चली गई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहा है और इनको लगता है कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी। आप देखिए फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अभी परसों ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन सरकार ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब आप समझिए दोस्तों सरकार आखिर करना क्या चाह रही है। एक तरफ तो वो कहती है कि हम जनता के हित में जो यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों वो इस तरीके की काम करती है कि फिलहाल देश और दुनिया में सब कुछ खराब चल रहा है। इन बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी जो है वो लोगों के हित में नहीं बल्कि लोगों के विरोध में काम कर रही है, और जो भी काम कर रही है वो आपके और हमारे सामने है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, कई बीजेपी के नेता छोड़ेंगे पार्टी। दरअसल दोस्तों इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव के जो समर्थक है दोस्तों वो अखिलेश यादव से ही चिढ़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो बताने की कोशिश कर रही है वो उसको मिल नहीं पा रहा है। दरअसल बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता को बचा ले, लेकिन दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो आप भी जानते। सीएम योगी आदित्यनाथ दोस्तों एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने अपने ही मंत्रियों पर बैठक बिठवाई है, चाहे वो केशव मौर्य हो या फिर दोस्तों कोई और पर्सनालिटी हो, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी अपने ही लोगों को डसती है और जिन पार्टियों के साथ खास कर उसका गठबंधन होता है उन लोगों को तो वो छोड़ती ही नहीं है। अगर आपको याद ना हो तो दोस्तों याद कीजिए शिवसेना के साथ ही बीजेपी गठबंधन में थी, लेकिन धीरे धीरे कर उसने शिवसेना को ही कमजोर करना शुरू कर दिया था। यही कारण था जो शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। अब दोस्तों न सिर्फ बीजेपी, याद कीजिए नीतीश के अरुणाचल में जो 6 विधायक थे वो बीजेपी ने खरीद के अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, यानी कि जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हो बिहार में उसी पार्टी के 6 विधायकों को आपने अरुणाचल में खरीद लिया था। तो दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। ये कहावत बीजेपी पर फुल प्रूफ बैठती है और इसलिए भी बैठती है क्योंकि बीजेपी दोस्तों अपने ही लोगों को निशाना बनाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ साथ अब अखिलेश यादव ने हाथ मिला लिया। जी हाँ दरअसल दोस्तों बिहार की हार के बाद अखिलेश यादव के साथ जो यहाँ पर तेजस्वी ने हाथ मिला लिया है। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव के जो फादर थे यानी कि लालू प्रसाद यादव, उनकी मुलाकात अखिलेश यादव के फादर मुलायम सिंह से हुई थी। उसके बाद दोस्तों सियासत उत्तर प्रदेश की गर्म हो गई थी। अब बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव से कुछ बात की है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को भी सपोर्ट किया था और तेजस्वी यादव का कहना था कि बस उनका एक ही मोटिव है और वो है बीजेपी को हराना, क्योंकि बीजेपी लगातार अपनी साक्षरता को मजबूत कर रही है और जगह जगह अपनी सरकारें बना रही है और यही तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यह भी बता दिया है कि अगर ये सरकार इस तरीके की राजनीति करेगी तो हम भी उसी तरीके से चलेंगे। यानी कि दोस्तों बीजेपी कितनी कोशिश करे उसको इस वक्त इसलिए भी महंगा पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सरकार के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, सरकार किन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहती है नहीं। यानी कि दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में जो भी बातचीत है वो अब रुकी पड़ी है। इधर अखिलेश और तेजस्वी ने भी हाथ मिला लिया, तो बीजेपी लगभग चारों तरफ से घिर चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर अजीत अंजुम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश के हित में ये बात नहीं करती है सरकार। पहले अमेरिका में अपनी फजीयत करा कर आई है और अब किसानों से अपनी फजीयत करा रही है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते हैं कि हम 2 गज की दूरी पर हैं। ऐसे में अब अजीत अंजुम ने सवाल उठा दिए। अजीत अंजुम सर का कहना है कि फिलहाल कौन सी वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री किसानों से बातचीत करेंगे, क्या वो आसमान है या फिर जमीन है या फिर पाताल है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ये बड़े बड़े दावे फेल हो चुके। एक तरफ इनके कृषि मंत्री कहते हैं कि हम काले कानून वापस नहीं लेंगे, हाँ लेकिन हम किसानों से बात करने को तैयार हैं। अरे भैया अगर जब आप कृषि कानून ही वापस नहीं लोगे तो आप फिर सरकार से किसानों से क्या बात करना चाहते हो? या तो सरकार किसानों के साथ जानबूझकर खेल खेल रही है कोई, या फिर दोस्तों सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि भैया देखो हमने तो ऑफर दे दिया था, किसान नहीं आए हमारे पास, क्योंकि किसान लगातार सरकार से बातचीत में जुड़ा हुआ है, किसान लगातार सरकार से टच में है। लेकिन दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। और क्यों दोस्तों? क्योंकि बीजेपी को इस वक्त ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही सही है तो फिर वो ये क्यों नहीं बता देती कि फिलहाल बीजेपी इस वक्त किस हाल में। अब दोस्तों ये आप साफ जानते हैं कि बीजेपी को जो भी करना है बीजेपी जो भी कर रही है, लेकिन बीजेपी को इस वक्त बड़ा झटका लग रहा है। और वो क्यों लग रहा है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है जनता को कि देखिए हमसे सब लोग खुश हैं। हालांकि इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है।
फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे इस सरकार को कि ये थोड़ा सा सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना इस देश की जनता दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों को दिल से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आपको